हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन। कोई प्रोडक्ट जब बनता है तो कितनी हीट ली जाती है या एब्जॉर्ब की जाती है, ये है। एंड अब इसी का स्टैंडर्डाइज कर दें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, दो टॉपिक का डिस्कशन होगा। तीसरा टॉपिक प्यारे बच्चों, आज इस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये सब सारी बातों को 3 पॉइंट को लेके हम बहुत विधिवत डिस्कशन करेंगे ताकि बच्चों के अंदर मन शंका बिल्कुल मिट जाए। और प्यारे बच्चों, मास्टर केम चैनल अमला शंकर यादव का यह संदेश है कि आप परिश्रम से लगे रहो। सच कभी हारता नहीं है, सच कुछ न कुछ लेके देता है, लेकिन झूठ एक दिन हार जाएगा और आपको कुछ भी नहीं देगा। इसलिए आप झूठ का सहारा मत लीजिए, सच का सहारा लेकर के आप अपने कर्तव्य पर डटे रहें प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 18 है। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। जो टॉपिक हमारा चल रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि एंथैल्पी का मतलब होता है हीट प्यारे बच्चों, एंथैल्पी चेंज। अब आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और एक एक करके लिखना शुरू कर दीजिए प्यारे बच्चों। फॉर्मेशन माने निर्माण, बनना, फॉर्म बन जाना। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट बनता है। किससे बनता है? रिएक्टेंट से बनता है। यानी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी प्रोडक्ट का निर्माण होगा, है ना। तो आप देखिए, enthalpy of formation of a substance is defined as the heat change। किसी सब्सटेंस का एंथैल्पी हीट चेंज होता है। क्या हीट चेंज होता है भाई? हीट इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यानी प्रोडक्ट में कोई सब्सटेंस जब 1 मोल बनता है तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या कितनी हीट इवॉल्व हुई, वही हीट क्या है? हीट या फॉर्मेशन है या एंथैल्पी या फॉर्मेशन है। बट 1 मोल प्रोडक्ट बने प्यारे बच्चों, 1 मोल। तो यही चीज़ है कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट चेंज, यानी हीट इवॉल्व आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अपने एलिमेंट से ध्यान दीजिए, कंपाउंड से नहीं। उस जो सब्सटेंस है उसमें कितने एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट से बनना चाहिए, कंपाउंड से नहीं। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड से बनेगा तो नहीं माना जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन से, फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ध्यान दिया, अभी एलिमेंट शब्द बाकायदे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एलिमेंट से बनना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है तब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा, है ना। तो फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एफ एच। एफ माने फॉर्मेशन, डेल्टा माने चेंज, एच माने एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी फॉर्मेशन हो गया ये, ठीक है ना। ये एंथैल्पी फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एफ एच से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंडीशन जो है, अगर स्टैंडर्ड के लिए, अगर यही स्टैंडर्ड कर दें तो कंडीशन थोड़ा बदल जाएगा प्यारे बच्चों। प्रेशर 1 बार हो जाएगा, टेम्परेचर 298 केल्विन हो जाएगा। द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यूजुअली चूज इन आर 298 केल्विन। मतलब
टेम्परेचर कितना रखा जाता है 298 केल्विन एंड स्टैंड एंड 1 बार प्रेशर, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्टेट। यह कंडीशन जो टेम्परेचर का और प्रेशर का है, इस कंडीशन को स्टैंडर्ड कंडीशन या स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अंडर दीज कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर ये कंडीशन लागू करके एंथैल्पी का मेजरमेंट करते हैं तो जो एंथैल्पी मिलेगी वह स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कही जाएगी। अगर इस कंडीशन को लागू कर देंगे, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन रखेंगे, प्रेशर 1 बार रखेंगे, तब जो एंथैल्पी जो हीट इवाल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों इतना नोट कर लो, तो आगे प्रोसीड करता हूँ 1 बाय 1। ठीक, अब आ जाइए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने पढ़ा, अब इसके आगे स्टैंडर्ड वर्ड जुड़ गया है। स्टैंडर्ड का मतलब कंडीशन भैया, कंडीशन 1 बार प्रेशर कर दो और टेम्परेचर 298 केल्विन कर दो, और 1 मोल सबस्टेंस बनने में जो भी हीट इवाल्व होती है इतने कंडीशन पर या एब्जॉर्ब होती है, दैट हीट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए वही कहा भी है, और इसका सिंबल है प्यारे बच्चों डेल्टा एफ एच नॉट। यहाँ पे एच नॉट है, अगर स्टैंडर्ड लगा दोगे तब। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एच नॉट नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में डेल्टा एफ एच नॉट है ये। तो इसका सिंबल है, सिंबल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज ए कंपनी द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यानी 1 मोल सब्सटेंस बने, लेकिन कैसे बने 1 मोल सब्सटेंस, किस कंडीशन में बने, इन द स्टैंडर्ड स्टेट में बने। 1 मोल सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में बने, तो जो एंथैल्पी जो हीट निकल के बाहर आती है या इवाल्व होती है या ली जाती है या दी जाती है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंडीशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स also taken the standard state that is 298 केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर। जब स्टैंडर्ड स्टेट कह दिया जाए तब समझिए कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, 298 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, 1 बार प्रेशर होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड स्टेट में जो हीट इवाल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई 1 मोल सब्सटेंस के बनने में, दैट हीट इज कॉल्ड एज standard enthalpy of formation and it is usually represented by delta F H naught। अब एग्जाम्पल देखिए, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, दोनों एलिमेंट्री हैं, दोनों एलिमेंट्री स्टेट में हैं। अब दोनों कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसी कंडीशन में जो है अब टेम्परेचर कितना मेंटेन किया गया था 298 केल्विन, 1 बार प्रेशर था, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना है। देखिए ये जो प्रोडक्ट है यह 1 मोल है। इस यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना, तो 1 मोल माना जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा गया तो 1 मोल माना जाएगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में कितनी हीट निकली भाई, 393.5 किलो जूल पर मोल, 393.5 किलो जूल पर मोल। माइनस दिखाता है कि हीट इवाल्व हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई है, हीट का इवोल्यूशन हुआ है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है प्यारे बच्चों, चूंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अच्छा, अब वही बात बताया जा रहा है यहाँ पर, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। देखिए बार बार एलिमेंट आ रहा है, इस एलिमेंट का मतलब होता है भाई, एलिमेंट मतलब कंपाउंड नहीं होना चाहिए। फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स कार्बन सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैस विच आर टेकन इन स्टैंडर्ड स्टेट, जिनको स्टैंडर्ड स्टेट में लिया गया था, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर पर 1 बार प्रेशर पर, तब 393.5 किलो जूल पर मोल हीट निकला था। अब हीट इज प्रोड्यूस्ड, हेंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 393.5 किलो जूल पर मोल हुआ। प्यारे बच्चों ये रहा।
अब हम इस पर भी आए और हाईलाइट करेंगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट क्या है, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ाई करना बेकार होता है जब तक आप डीप में ना समझो। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसी में आएगा आपको, इसी में सारी चीज़ें मिलेगी जो है। पहला पॉइंट क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H2O। प्यारे बच्चों, ये 2H2 गैस, O2 गैस, 2H2O लिक्विड, डेल्टा FH0 इज इक्वल टू -571.6 किलो जूल पर मोल। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्ट कितना मोल बना है प्यारे बच्चों? 2 मोल बना है, 1 मोल बनना चाहिए ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपका प्रोडक्ट 2 मोल बना है और 2 मोल बनने में इतना हीट इवॉल्व हुई, तो आप 1 मोल वाटर बनने के लिए क्या करोगे? जो है 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो इसका निकल आएगा। तो दिस इज बिकॉज 571.6 किलो जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन द 2 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड आर फॉर्म्ड। अब हमने डिफिनीशन में क्या कहा था? 1 मोल के लिए फ्रॉम द एलिमेंट्स। एलिमेंट तो सही है भाई, दोनों एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। ऑल सबस्टेंसेज बीइंग टेकन इन द स्टैंडर्ड स्टेट, सभी को स्टैंडर्ड स्टेट में ले लिया गया है, लेकिन हीट कितनी निकल रही है? फिर 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स वुड बी, कितना होना चाहिए तब? 571.6, 571.6 को डिवाइडेड बाई 2, तब 1 मोल का आ गया। अब ये हो जाएगा 285.8 किलो जूल है होना चाहिए। तो हेंस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज 285.8 किलो जूल पर मोल। तो 2 मोल का इतना है ना, तो 1 मोल का निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा, है ना। तो हमेशा 1 मोल का लिया जाना चाहिए प्यारे बच्चों। अब रही बात एलिमेंट स्टेट, है ना। एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है नीचे, अभी नीचे होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जो बनता है तो एंथैल्पी चेंज होती है, और जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं मानते हैं। कैसे? ये दिया गया है नीचे, नीचे की बात कर रहा हूँ, जो अंकन आ रहा है। अब देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड है प्यारे बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना। मानता हूँ कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बना, और एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं ये 178.3 किलो जूल पर मोल। क्या हम इसे मान लें कि ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? नहीं, नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप कहोगे यहाँ 1 मोल तो बन गया, तो क्यों नहीं है सर? है, अभी आपको मैंने बताया था कि एलिमेंट ये कैल्शियम कार्बोनेट को अपने एलिमेंट से बनना चाहिए। इसके एलिमेंट क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अपने एलिमेंट से मिलकर जब 1 मोल बना होता तो जो हीट निकलती, तो उस हीट को हम क्या मानते? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उस कंडीशन पर। लेकिन यहाँ तो कंपाउंड है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली एलिमेंट से नहीं बन रहा है, कंपाउंड से मिलके बन रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है, कंपाउंड से मिलके बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों गुमराह न होना, बड़ी ऊंची बात बता रहा हूँ। आप मास्टर केम चैनल से जुड़ करके इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठा। ये IIT JEE जो कि आपके 11th क्लास का ये है, बताइए ये कितनी ऊंची बात है। बच्चे सोचते हैं कि 11th क्लास तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ आता है सब आपके क्लास से ही आता है, चाहे IIT हो, चाहे JEE हो, चाहे नीट हो। अब आप देखो, इतने में ही मालूम हो गया ना कि आप तो तुरंत मान लेंगे कि ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि 1 मोल बना है। बट इधर आपने निगाह घुमाया नहीं, ये तो एलिमेंट है नहीं, ये तो कंपाउंड है।
वही बात बताई जा रही है यहाँ पर। दिस इज बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट हैज बीन फार्म्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, नॉट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, नॉट फ्रॉम इट्स एलिमेंट, है ना, नॉट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, कैल्शियम है, इससे नहीं बना हुआ है बल्कि कंपाउंड से बना हुआ है। तो constituent elements, the reaction representing the standard enthalpy of the formation of calcium carbonate would be, तब स्टैंडर्ड क्या होगा? ये होगा, देखिए नीचे दिया है, कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस, तब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तब जो कैल्शियम, यहाँ देखिए 1 मोल यहाँ बना ना, अब ये जो हीट यहाँ पे जो भी कुछ XYZ जो हीट इवाल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, जो भी, हालांकि इवाल्व ही होती है, जो भी होगा वह दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब यह कैल्शियम कार्बोनेट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा। ठीक है, तो ये रहा, इस रिएक्शन से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ऐसी कंडीशन में जो हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड दैट बिकम इक्वल टू हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दोनों बराबर हो जाएंगे। द हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम सम अदर रिएक्शंस यूजिंग हेस लॉ एज विल बी डिटरमाइंड। तो प्यारे बच्चों, हेस लॉ का अभी हम डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं, अभी हम काफ़ी दूर हैं हेस लॉ से, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन का हम कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन हम हेस लॉ से ही करेंगे आगे चल करके। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे रखा है, आप जानते रहो, है ना। अब ये इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज द गिवन रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। अब देखो प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट के जितने हैं माइनस सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या होगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या कहते हैं रिएक्शन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, दैट इज सम ऑफ, इसी को ये समेशन है, ये समेशन बताता है सम टोटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं हम आगे। तो देखिए कुछ दिया है इसी के नीचे, आप पहले इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। देखिए जनरल, देखिए ये एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन और एक कोफिशिएंट दिया है, ए का कोफिशिएंट ए स्मॉल ए, बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी, सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी, डी का कोफिशिएंट स्मॉल डी, है ना। अब दिया है, अब देखिए ध्यान दी, ये है प्रोडक्ट, ये क्या है प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट है, ये है रिएक्टेंट। पहले प्रोडक्ट का पहले लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इस हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी इसको कहते हैं, आर लगा है ना। तो क्या है, अब ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट पहले लेंगे, सी कोफिशिएंट सी है, सी इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी सी के बनने में कितनी एंथैल्पी ली गई या दी गई, और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल सी से कोफिशिएंट से, प्लस डी इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, अब रिएक्टेंट का नंबर आता है ए का फॉर्मेशन होगा, कोफिशिएंट ए है, ए इंटू डेल्टा एफ एच नॉट, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी,
ऐसे लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सेम डिक्टो आपको पूरा वैल्यू दिया रहेगा, लगा लोगे। इस फार्मूले को आप नोट कर लो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही मेन है, यही मेन बेस है। अच्छा, अब यहाँ पे नोट, मैंने बार बार एलिमेंट्री की बात कहा था। फॉर एलिमेंट्री सबस्टेंसेज इन द स्टैंडर्ड स्टेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच नॉट इज टेकन एज जीरो। तो है ना, डेल्टा एच एफ इज टेकन एज जीरो। एलिमेंट्री के लिए, जो एलिमेंट्री हैं, O2 है, H2 है, Cl2 है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है उनका जीरो लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। ध्यान दीजिए, ये पहला पॉइंट है। फॉर एलिमेंट्री सबस्टेंसेज इन द स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच नॉट इज टेकन एज जीरो, जीरो भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट्री सबस्टेंस मीन्स, किसी एलिमेंट्री सबस्टेंस का स्टैंडर्ड स्टेट अगर हमने कह दिया तो आपने क्या समझा, उसकी मीनिंग बताया जा रहा है। द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट्री सबस्टेंस मीन्स द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द सबस्टेंस। इसका मतलब होता है कि वह सबस्टेंस काफ़ी स्टेबल है, तभी तो हम स्टैंडर्ड स्टेट कहें। अरे भाई, एलिमेंट्री सबस्टेंस को हमने स्टैंडर्ड स्टेट कह दिया, इसका मतलब होता है, ये बात निकल के बाहर आती है कि वह सबस्टेंस काफ़ी स्टेबल होगा एट द गिवन टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार प्रेशर, इफ इट रिफर्स टू द नॉर्मल फिजिकल स्टेट इन विच इट एग्जिस्ट अंडर दीज कंडीशंस। ये सबस्टेंस का एक नॉर्मल फिजिकल स्टेट है जिसमें इस कंडीशन पर ये एग्जिस्ट होता है। एंड इन द केस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एलोट्रॉपी, और कुछ एलिमेंट जो एलोट्रॉपिक, एलोट्रॉपिक माने जो कई फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन है, डायमंड, ग्रेफाइट, तो इट रिफर्स टू द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म। तब उसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट कहा जाएगा जो एलोट्रॉप ज़्यादा स्टेबल होगा, जो एलोट्रॉप ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर O2 गैस, Br2 लिक्विड, I2 सॉलिड, है ना। ये स्टैंडर्ड स्टेट है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, आयोडीन सॉलिड स्टेट में। वेयर एज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन एंड सल्फर, कार्बन सल्फर प्यारे बच्चों दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और कार्बन ग्रेफाइट एंड सल्फर राम्बी, ये दोनों मोस्ट स्टेबल हैं। कार्बन का जो एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट काफ़ी स्टेबल है, स्टैंडर्ड स्टेट माना जाता है ना। और सल्फर का रोम्बिक सल्फर, सल्फर के मोनोक्लिनिक, राम्बिक, कई जो है एलोट्रॉप पाए जाते हैं जिसमें राम्बिक काफ़ी स्टैंडर्ड स्टेट में है और स्टेबल है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज वी वांट टू रिप्रेडिक्ट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, द रिएक्शन इज, मान लीजिए हमको पता करना है कि मीथेन का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकालना है। तो प्यारे बच्चों, ये मीथेन है, ये 2O2 है, CO2 बन गया, 2H2O बना। अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पूरा निकालना है तो जितने फार्मेशन है पहले ऐड कर दो। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ये हीट ऑफ रिएक्शन हुआ। पहले प्रोडक्ट ले लो, एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन ऑफ CO2, क्योंकि इसका एक ही है ना, प्लस 2 है ना कोफिशिएंट, वही फार्मूला ABCD वाला, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन ऑफ H2O ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब रिएक्टेंट की बारी आई, डेल्टा HF नॉट एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन फॉर CH4 मीथेन, प्लस 2 इंटू 2 है ना, 2 का जो अगर काफिशिएंट रहेगा तो उसका इंटू करेंगे, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन ऑफ O2 लिख दिया। तो अब इसकी वैल्यू देखे रख लीजिए। अब वैल्यू आपको, द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द फार्मेशन इन द स्टैंडर्ड इथेन। तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है, भी मैंने बताया था कितना होता है, -393.5 किलो जूल। कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन अलग से मैं बता चुका हूँ, ये नंबर खूब मशहूर है, ये नंबर काफ़ी फेमस है। और इसके बाद वाटर का पता है, 285 भी बताया था। वाटर का जो 571 में 2 से डिवाइड करके 571.6 कुछ था। तो वाटर का एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन 1 मोल वाटर का जो है कितना है, ये 285.8 किलो जूल पर मोल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में है, ठीक है। ये पूरा इन दोनों का हो गया।
चलिए रिएक्टेंट माइनस फिर माइनस जो है कितना हुआ, ये O2 क्या है एलिमेंट्री फार्म में है, O2 क्या है एलिमेंट्री फार्म में है, एलिमेंट्री फार्म का क्या लिया जाएगा, जल्दी से बता दो बेटा, एलिमेंट्री फार्म का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लिया जाएगा, अरे भाई 0, अभी मैंने बताया रूल में। और फिर मीथेन का कितना होता है -74.9, ये ले लिया, सबको कर दीजिए। देखिए ये प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस 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 ऐड हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 965.1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 74.9 आ जाएगा, ये प्लस माइनस घट जाएंगे आपस में, -890.2 किलो जूल पर मोल आया भी था, है ना। तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन इज इतना माइनस ये 890.2 किलो जूल माइनस में, चूँकि इतना हीट निकल रही है, बाहर आ रही है। यहाँ पर मैंने रिमाइंड करा दिया हूँ, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट लाइक O2 इज 0। इसको आप नोट कर लो प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लो, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें, वेरी गुड। अब एंथैल्पी कुछ नोट पॉइंट्स हैं, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हेल्प्स टू प्रेडिक्ट दियर रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो हर एक कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उनकी स्टेबिलिटी बताती है। तो ओनली दोज कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन दियर एलिमेंट्स हुज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आर निगेटिव, जिनकी जो निगेटिव वैल्यू हो, ऐसे कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं अपने एलिमेंट से। ओनली दोज कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल दैन दियर एलिमेंट्स हुज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू आर निगेटिव माने कम भाई, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड। तो जितना अधिक होगा ये उतना अधिक एनर्जी निकलेगी, और जितना अधिक एनर्जी निकलेगी प्यारे बच्चों, मोर स्टेबल इज द कंपाउंड, उतना कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वेरी गुड, थैंक यू, आप नोट कर लें।